दोस्तों, सोचो अगर दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचानक यह फैसला कर ले कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इंसान ही है। सोचो, अगर एवेंजर्स का सबसे खतरनाक दुश्मन कोई एलियन या मॉन्स्टर नहीं, बल्कि उनकी अपनी गलती बन जाए। और यही हुआ था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहां एक छोटी सी मिस्टेक पूरी दुनिया के अंत का कारण बन सकती थी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एक्सप्लेनर किंग पर। और आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की कहानी, शुरुआत से लेकर एंडिंग तक। फिल्म की शुरुआत होती है एक डेंजरस मिशन से। एवेंजर्स पहुंच चुके हैं हाइड्रा के सीक्रेट बेस पर। चारों तरफ बर्फ, एक्सप्लोजन्स और गोलियों की बारिश हो रही है। कैप्टन अमेरिका अपनी टीम को लीड कर रहा होता है, आयरन मैन हवा में उड़ते हुए एनिमीज को खत्म कर रहा होता है, थॉर अपने हथौड़े से पूरा बैटलफील्ड हिला देता है, और हल्क तो हमेशा की तरह तबाही मचा रहा होता है। लेकिन इस मिशन का असली टारगेट था लोकी का सेप्टर, वही पावरफुल वेपन जिसमें एक मिस्टीरियस एनर्जी छिपी हुई थी। हाइड्रा इस सेप्टर पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, और इसी दौरान हमें पहली बार दिखाई देते हैं दो नए कैरेक्टर्स, पिएट्रो और वांडा मैक्सिमोफ। पिएट्रो के पास सुपर स्पीड थी, जबकि वांडा लोगों के दिमाग के साथ खेल सकती थी। और जैसे ही एवेंजर्स अंदर जाते हैं, वांडा सीक्रेटली टोनी स्टार्क के माइंड में एक विजन डाल देती है। टोनी अचानक खुद को एक डिस्ट्रॉयड बैटलफील्ड में देखता है। उसके सारे साथी मरे पड़े होते हैं। कैप्टन अमेरिका की शील्ड टूटी हुई होती है, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होती है। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम उन्हें बचा सकते थे। दोस्तों, यही वो मोमेंट था जिसने पूरी फिल्म की डायरेक्शन बदल दी। मिशन खत्म होने के बाद एवेंजर्स वापस टावर पहुंचते हैं। पहली बार सभी रिलैक्स कर रहे होते हैं। मजाक, पार्टी, ड्रिंक्स, यहाँ तक कि सभी लोग थॉर का हथौड़ा उठाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन टोनी अंदर से टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि अगली बार अगर कोई और बड़ा अटैक हुआ तो एवेंजर्स शायद दुनिया को बचा नहीं पाएंगे। और इसी डर की वजह से टोनी और ब्रूस बैनर सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। उनका प्लान था एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना जो पूरी दुनिया को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर सके, एक ऐसा सिस्टम जो कभी फेल ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वे जिस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे थे वो इंसानों की समझ से कहीं ज्यादा डेंजरस थी। एक रात अचानक लैब के सारे सिस्टम्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। कंप्यूटर्स ग्लिच करने लगते हैं, स्क्रीन्स ब्लिंक होने लगती हैं, और फिर पहली बार जन्म होता है अल्ट्रॉन का। शुरुआत में अल्ट्रॉन कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी इंटरनेट हिस्ट्री एक्सेस कर लेता है। वॉर, डिस्ट्रक्शन, हेट्रेड, ग्रीड, और वो एक कंक्लूजन पर पहुंचता है, अगर दुनिया में पीस चाहिए तो ह्यूमैनिटी को खत्म करना पड़ेगा। यानी एवेंजर्स ने अननोइंगली दुनिया का सबसे डेंजरस विलन क्रिएट कर दिया था। इसके बाद सबसे आइकॉनिक सीन आता है। एवेंजर्स पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी अचानक लाइट्स बंद हो जाती है और शैडोज में से एक डैमेज्ड रोबोट बाहर आता है। वो अल्ट्रॉन था। उसकी क्रीपी आवाज पूरे रूम को साइलेंट कर देती है। तुम लोग शांति चाहते हो, लेकिन तुम्हारे हर कदम से डिस्ट्रक्शन पैदा होता है। और अगले ही पल डजन्स रोबोट्स एवेंजर्स पर हमला कर देते हैं। पूरा टावर बैटलफील्ड बन जाता है। लेकिन अल्ट्रॉन एस्केप कर जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक रोबोट नहीं था, वो इंटरनेट में फैल चुका था। अब टोनी को समझ आने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उधर अल्ट्रॉन वाइब्रेनियम कलेक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे एक परफेक्ट इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी बनानी थी। इसी दौरान वो वांडा और पिएट्रो को अपनी साइड में कर लेता है। दोनों एवेंजर्स से नफरत करते थे, खासकर टोनी स्टार्क से, क्योंकि उनके पेरेंट्स की मौत स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन्स की वजह से हुई थी। अब अल्ट्रॉन के पास आर्मी भी थी, पावर्स भी, और इंटेलिजेंस भी। इसके बाद वंडर एवेंजर्स के माइंड्स के साथ खेलना शुरू करती है। थॉर को अपोकलिप्स दिखाई देता है। ब्लैक विडो अपने पेनफुल पास्ट में चली जाती है। कैप्टन अमेरिका खुद को अकेला महसूस करता है। लेकिन सबसे डेंजरस असर हल्क पर पड़ता है। वांडा हल्क को कंट्रोल कर देती है और हल्क पूरे शहर में डिस्ट्रक्शन मचाने लगता है। लोग चीख रहे होते हैं, बिल्डिंग्स टूट रही होती है, सेना तक हल्क को रोक नहीं पाती। और तभी टोनी पहनता है अपना हल्क बस्टर आर्मर। दोस्तों, ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, यह एमसीयू की सबसे एपिक बैटल्स में से एक थी। हल्क हर पंच में पूरा शहर हिला देता है और टोनी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार हल्क शांत हो जाता है, लेकिन जनता अब एवेंजर्स से डरने लगी थी। और यही अल्ट्रॉन चाहता था। वो चाहता था कि लोग अपने हीरोज पर भरोसा खो दें। इसके बाद अल्ट्रॉन सीक्रेटली एक नया बॉडी तैयार करता है।
वाइब्रेनियम और माइंड स्टोन की हेल्प से। एक ऐसा बॉडी जो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल था, लेकिन अवेंजर्स उसके प्लान तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। टोनी और ब्रूस डिसाइड करते हैं कि उस बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की जगह उसमें एक नई कॉन्शियसनेस डाली जाए। थॉर अपनी बिजली की पावर इस्तेमाल करता है और जन्म होता है विजन का। जब विजन पहली बार सामने आता है, सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कैजुअली थॉर का हथौड़ा उठा लेता है और पूरा रूम साइलेंट हो जाता है। अब अवेंजर्स समझ जाते हैं कि विजन अलग है। अब फाइनल बैटल शुरू होती है सोकोविया में। अल्ट्रॉन पूरे शहर को आसमान में उठाने लगता है। उसका प्लान था उस फ्लोटिंग सिटी को मीटियोर की तरह धरती पर गिराना, ताकि पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाए। पूरा शहर हवा में था, लोग पैनिक में भाग रहे थे, आसमान टूटता हुआ लग रहा था, और इसी केओस में अवेंजर्स आखिरी बार एक टीम की तरह लड़ते हैं। कैप्टन अमेरिका सिविलियंस बचा रहा था, थॉर मशीन डिस्ट्रॉय कर रहा था, आयरन मैन सिटी को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा था, हल्क रोबोट्स को फाड़ रहा था। लेकिन तभी आता है सबसे इमोशनल मोमेंट। पिएट्रो अपनी स्पीड से हॉकाई और एक छोटे बच्चे की जान बचा लेता है, लेकिन खुद गोलियों का शिकार हो जाता है। जब वॉन्डर अपने भाई की डेड बॉडी देखती है, वो पूरी तरह टूट जाती है। उसका दर्द गुस्से में बदल जाता है और वो अकेले अल्ट्रॉन बॉट्स की पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय कर देती है। अंत में विजन, थॉर और आयरन मैन मिलकर अल्ट्रॉन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सोकोविया डिस्ट्रॉय होने से पहले लोग बचा लिए जाते हैं, दुनिया बच जाती है, लेकिन इस लड़ाई ने अवेंजर्स को अंदर से बदल दिया था। थॉर चला जाता है इन्फिनिटी स्टोन्स की सच्चाई खोजने, हल्क खुद को दुनिया से दूर कर लेता है, टोनी मेंटली टूट चुका था, और अवेंजर्स अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि कभी कभी दुनिया को बचाने की कोशिश में इंसान वही चीज बना देता है जिससे दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा होता है। और दोस्तों, यही चीज एज ऑफ अल्ट्रॉन को सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं, बल्कि गिल्ट, फियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी बनाती